आज हम जिस डॉक्यूमेंट की बात करने जा रहे हैं वो एक सिंपल डॉक्यूमेंट होने के बावजूद भी हमारी जिंदगी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एक इंसान ने कभी ना कभी उस डॉक्यूमेंट को जरूर एग्जीक्यूट किया होता है और वो है एफिडेविट, जिसे हम हिंदी में शपथ पत्र और उर्दू में हलफनामा भी कहते हैं। मैं अरुण अग्रवाल एडवोकेट, सेक्रेटरी निष्ठा एनजीओ, आज आपको बताऊंगा कि एफिडेविट को एग्जीक्यूट करते टाइम में किन किन सावधानियों का बरतना जरूरी है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट सिंपल होने के बावजूद भी इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर आपने एफिडेविट गलत तरीके से बनाया या एफिडेविट में दिए हुए किसी भी कंटेंट के बारे में कुछ गलत बोला तो वो आपको जेल की सजा भी करवा सकता है। सबसे पहले जानते हैं कि एफिडेविट होता क्या है। एफिडेविट एक रिटन में आपका स्टेटमेंट है जिसको कि आप ऑन ओथ किसी भी अथॉरिटी के सामने या किसी कोर्ट के आगे पेश करते हैं। ये एफिडेविट जो है जनरली प्लेन पेपर पर होता है, बट अगर आप किसी अथॉरिटी के आगे देते हैं तब ये नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर होता है। अगर आप कोर्ट में देंगे तो ये एक प्लेन पेपर पर होगा। एफिडेविट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो जनरली बैंक्स में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, गवर्नमेंट अथॉरिटीज जैसे एमसीडी और डीडीए वगैरह में दिया जाता है। जब किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी को दिया जाता है जिसने कुछ भी लीगली एडजुडिकेट नहीं करना है, उसमें कोई कानूनी पेचीदगी नहीं है, तो वो सब नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर होता है, जिसका मतलब है इसमें कोई कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। बट अगर ये कोर्ट में दिया जाता है एज एन एविडेंस, तब ये प्लेन पेपर पर एग्जीक्यूट होता है। और इसके प्रॉपर एग्जीक्यूट करने के लिए एक डेफिनेट प्रोसीजर दिया हुआ है, उसी प्रोसीजर को आप हमेशा फॉलो करें, नहीं तो ये आपके लिए बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस लेकर आ सकता है। अगर आप कोर्ट में ये एफिडेविट देते हैं तो, और एफिडेविट अगर गलत है, तब ये आपके लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में गिना जाएगा और आपको इसके लिए सजा भी हो सकती है। और अब ये डिस्कस करते हैं कि एक प्रॉपर एफिडेविट क्या होता है। एक प्रॉपर एफिडेविट को एग्जीक्यूट करते टाइम में सबसे पहले आपने ये ध्यान देना है कि उसके अंदर जो लिखी हुई है आपकी पर्सनल डिटेल्स, जैसे कि आपका नाम, सन ऑफ, एज, रेजिडेंस ऑफ, ये सारी चीजें ठीक से लिखी हो। जिस चीज के बारे में आप एफिडेविट दे रहे हैं वो फैक्ट, चाहे आपने अपना डेट ऑफ बर्थ बताना है कि मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है, या कोई भी और फैक्ट बताना है, वो सब उसमें प्रॉपरली लिखा होना चाहिए और बिल्कुल ठीक लिखा हुआ होना चाहिए। एफिडेविट के ऊपर दो जगह साइन होते हैं मेनली। इंग्लिश में अगर एफिडेविट लिखा होगा तो वहां पर जहां पर आपने साइन करने हैं वहां पर वर्ड डेपोनेंट लिखा होता है, और अगर हिंदी में वो बना हुआ है तो उस पर शपथकर्ता लिखा होता है। ये एफिडेविट अटेस्ट होता है नोटरी पब्लिक से, ओथ कमिश्नर से या मजिस्ट्रेट के आगे। तो इसीलिए आपको ये चीज इसीलिए भी ध्यान देनी है क्योंकि ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो ऑन ओथ है, और ऑन ओथ कसम खाकर अगर कोई बयान दिया जाए तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस काफी हार्श। एफिडेविट अटेस्टेशन के टाइम में जो बात ध्यान देने वाली है वो ये है कि ये एफिडेविट जब आप अटेस्टेशन करवाएं तो इसके लिए खुद जाएं, ना कि अपने नौकर को भेज दें या अपने एडवोकेट से आप रिक्वेस्ट करें कि वो करवा दें, या एडवोकेट जो है वो किसी पियोन को भेज दें। उस अथॉरिटी के सामने आपने खुद पेश होना है, क्योंकि उस अथॉरिटी ने को आप साइन करते हुए उसको देखना चाहिए। इसके अलावा एक रजिस्टर भी मेंटेन होता है जो नोटरी पब्लिक और ओथ कमिश्नर जो है स्पेसिफिक काम के लिए एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं। उस रजिस्ट्रेशन में आपके साइन होते हैं। उस टाइम में भी आप चेक कर लें कि आपके सारे पर्टिकुलर्स वहां पर ठीक तरह से लिखे हुए होने चाहिए। जिस एंट्री पर आपका एफिडेविट अटेस्ट होने के लिए रजिस्टर हुआ है वो एंट्री नंबर आपके एफिडेविट के ऊपर भी मेंशन होना चाहिए। इसके बाद नोटरी पब्लिक जो है या ओथ कमिश्नर है वो उस एफिडेविट को अटैच करते हैं, अपनी स्टैंप लगाते हैं, तब ये डॉक्यूमेंट जो है एक प्रॉपर एफिडेविट बनता है। इस डॉक्यूमेंट को आप कहीं भी किसी भी अथॉरिटी के आगे देंगे या कभी कोर्ट में भी देंगे, तब आपको कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी। तो इसलिए आप इस चीज का हमेशा ध्यान रखें। एफिडेविट में चेक कर लें कि ये प्रॉपर स्टैम्प पेपर पर हो, उसकी वैल्यू प्रॉपर होनी चाहिए, आपके सारे डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स उसमें प्रॉपर भरे हुए होने चाहिए, जिस चीज का आप एफिडेविट दे रहे हैं वो फैक्ट उसमें अच्छे से मेंशन होना चाहिए, और एफिडेविट अटेस्टेशन के टाइम में आपको खुद
ओथ कमिश्नर के, पब्लिक नोटरी पब्लिक के या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के, उसके सामने आपने खुद जाना है। अगर नोटरी पब्लिक और ओथ कमिश्नर के यहाँ जाते हैं तो वहां पर एक रजिस्टर में आपके एफिडेविट की एंट्री होनी चाहिए। उस रजिस्टर में भी आपके सारे पर्टिकुलर्स सब प्रॉपर मेंशन होने चाहिए। उस रजिस्टर में आपके सिग्नेचर्स होने चाहिए। आपके एफिडेविट पर वो सेम एंट्री नंबर होना चाहिए जो एंट्री नंबर ओथ कमिश्नर या नोटरी पब्लिक रजिस्टर पर दिया हुआ है। अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको कभी भी एफिडेविट की वजह से किसी भी जगह परेशानी नहीं आ सकती। और अगर आपने एफिडेविट प्रॉपर एग्जीक्यूट नहीं कराया है और आप ये एफिडेविट किसी कोर्ट में देते हैं तो वो केस में आपके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक अलग से केस हो सकता है। अगर आपने वो एफिडेविट किसी कोर्ट में दिया है तो वो कोर्ट आपके खिलाफ केस कर देगी और अलग से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, जिसको हम परजरी कहते हैं कोर्ट की भाषा में, तो वो आपके खिलाफ परजरी का केस भी हो सकता है। तो इसीलिए आप हमेशा एफिडेविट को ध्यान से एग्जीक्यूट करें, प्रॉपर प्रोसीजर से करें। थोड़ा सा आपके लिए इनकन्वीनियंस हो सकता है, शायद आपको जाने में परेशानी है, बट वो इनकन्वीनियंस लेना बजाय एक बड़ी मुसीबत को कॉल करने से बेहतर है कि आप खुद जाकर करें। और मैं आशा करता हूं कि आप जो है हमेशा कानून का पालन करेंगे, जिससे कि बनी रहे हमारी न्याय में निष्ठा। धन्यवाद।